शिक्षक कभी भी गलत रास्ता पर चलने के लिए बच्चों को कह ही नहीं सकते हैं। और यानी 1 वर्ष तक जो मुंह बंद रखने की को लेकर बातें कही जा रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब है कि जिसको आप मसीहा समझ रहे हैं ना, कैमरा के सामने जो होता है ना, कैमरा के पीछे वो नहीं होता है बाबू, आप इस बात को समझिए। और मतलब ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है कि कौन छात्रों के लिए जयचंद है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर के तौर पर काम किया है। मतलब जेन्युइन शिक्षकों को जो है के मुंह को बंद करवाने के लिए ये एक साजिश है। आम जनता या छात्रों के साथ तो कोई छात्र तो कोई षड्यंत्र करेंगे नहीं आपके साथ, क्या लगता है कौन है षड्यंत्रकारी? अब जो भी हो ये तो हमको पता नहीं है, जिस रोज हमको पता चल जाएगा उस रोज हम उससे अकेले फरिया लेंगे। 11 ही लोगों को क्यों रोशन जी? हाँ, ये भी एक सवाल है कि जो है 11 लोग, उसमें भी शिक्षक ही, जबकि उस आंदोलन में तो मतलब तेजस्वी यादव से लेकर के, यानी बिहार में विपक्ष के नेता से लेकर के देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आए, लेकिन नोटिस सिर्फ 11 लोगों को ही क्यों, ये अपने आप में एक सवाल है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ। जी हाँ, 17वीं बीपीएससी की एग्जाम विवाद, जी हाँ, किसके कानों में री एग्जाम का स्वर नहीं गया होगा। 17वीं एग्जाम विवाद में जो है कई लोग लपेटे भी गए, कई लोग जेल गए, कई लाठी खाए, कई पे वाटर कैनन का उपयोग हो गया। लेकिन अब समस्या उन शिक्षकों की हो गई जिन्होंने गार्जियन बनकर के छात्रों का समर्थन केवल किया, उनको उकसाया या मोबिलाइज नहीं किया। आपको बता दें कि लगातार तरह तरह की चर्चा हुई। बड़े कोचिंग संस्थान के शिक्षक ने किस प्रकार से व्याख्या की कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कितने करोड़ आए, कहां गए, तमाम तरह की चीजें हुई। छात्र नेता दिलीप कुमार जेल तक गए, वो कहते हैं कि हमारी बीमारी का मजाक तक उड़ाया गया और तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन अब जो है समन भेजा गया है 11 लोगों को, जिसमें 10 कोचिंग संचालक और एक छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार। हमारे सामने बैठे जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनका नाम रोशन आनंद है, पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अभी जो है मुश्किलों में पड़े हुए हैं। और जिन 11 लोगों को समन भेजा गया है उनमें से इनका भी है, हम इन्हीं से जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर जो है आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जो समन 11 लोगों को भेजा गया है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस नोटिस में जो कुछ शब्द है, मतलब इसमें तो मतलब 11 लोगों के नाम से नोटिस है, 10 शिक्षक है और एक छात्र नेता है। तो इसमें जब आप नोटिस को पढ़िएगा तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप नोटिस को पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द है, पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो शिक्षक कभी भी उदंड प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है। और हम छात्रों से पूछना चाहते हैं कि जो छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं शिक्षकगण, छात्र इस सवाल का जवाब दे कि क्या आपके शिक्षक जो है सच में उदंड है। और अगर शिक्षक उदंड होगा तो विद्यार्थी उसके पास आकर के पढ़ेगा ही नहीं। शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो उदंड बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं, मतलब नालायक को भी एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं। और हमारे देश के भविष्य का निर्माता शिक्षक होते हैं और उनके लिए उदंड शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहीं से भी जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस नोटिस के जरिए जो है 1 वर्षों तक हम लोगों को मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगा आप लोग मोबिलाइज करते हैं छात्रों को? नहीं, ये गलत है। हम लोग कभी, कोई भी शिक्षक कभी भी गलत रास्ता पर चलने के लिए बच्चों को कह ही नहीं सकते हैं। और यानी 1 वर्ष तक जो मुंह बंद रखने की को लेकर बातें कही जा रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि 2025 इलेक्शन ईयर है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आना है। अगर मान लिया जाए, खुदा न खास्ता ऐसा हो नहीं, सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाने में सक्षम है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी एग्जाम में कुछ भी हो जाता, कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है, तो शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? शिक्षक को पहचान कौन देता है? एक छात्र देता है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो है ठीक है, लेकिन अगर शिक्षक छात्रों के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब माँ बाप अगर बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पटना में छात्रों के लिए माँ बाप जो है शिक्षक ही होता है। लेकिन ऐसा सा सवाल है कि नगारा बजाने वाले बच गए और नजारा का लुत्फ उठाने वाले फंस गए। हाँ, देखिए, इसमें जो केस दर्ज हुआ है 28/2/2025 को केस दर्ज हुआ है।
और इससे ठीक 9-10 दिन पहले जो है मतलब 3 दिन तक आंदोलन चला और बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थान के छवि को धूमिल करने का काम किया गया और क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन उनका नाम नहीं है क्योंकि वो सत्ता के साथ है, सरकार के चाटुकार हैं, इसी वजह से उनका नाम नहीं है। मतलब ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है, मतलब बच्चों को लगता है कि ये हमारे लिए मसीहा है। ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है कि जिसको आप मसीहा समझ रहे हैं ना, कैमरा के सामने जो होता है ना, कैमरा के पीछे वो नहीं होता है बाबू, आप इस बात को समझिए। और मतलब ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है कि कौन छात्रों के लिए जयचंद है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर के तौर पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है, ये षड्यंत्र है और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है। मतलब सिस्टम भी किस प्रकार से दोहरी मानसिकता के साथ जो है आपको काम कर रहा है, ये नोटिस इन सभी सवालों का जवाब है। देखिए, आरोप किसके ऊपर लगता है पता है? जेल कौन जाता है पता है? जो सच में आम जनता के लिए काम करता है। यहां पर आम जनता मतलब छात्र, हम लोगों के लिए तो आम जनता छात्र ही है। जो सच में छात्रों के साथ होता है ना, जो सच में सच की लड़ाई लड़ता है ना, आरोप उसी पर लगता है। भगत सिंह जेल गए, क्या वो गलत थे? कभी गलत नहीं थे। महात्मा गांधी जेल गए, क्या वो गलत थे? कभी गलत नहीं थे महात्मा गांधी। लेकिन जेल गए तो क्या वो मतलब खराब व्यक्ति हो गए? नहीं। देखिए, वर्तमान में जो सत्ता के साथ होता है ना, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन इतिहास उसको मीर जाफर के तौर पर याद करता है, गद्दार के तौर पर याद करता है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो रोशन आनंद को गद्दार के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, पॉजिटिव वे में रोशन आनंद को याद किया जाएगा। लेकिन जिसने छात्रों के साथ गद्दारी की है, उनका जब इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बात का जिक्र होगा कि 70वीं बीपीएससी में किसने छात्रों के साथ दगा किया। 1 साल तक शांत रहने को कहा गया है और कुछ ऐसी चीजें नहीं करने की कही गई जिससे छात्रों का जो है अलग ही दिशा में मनोबल बढ़ जाए। शांत तो हम पहले से, शांत आगे भी रहेंगे, लेकिन जब बात छात्रों की आएगी तो फिर आवाज तो उठाएंगे। षड्यंत्र की बुआ रही निश्चित तौर पे, मतलब जिस डेट में केस दर्ज हुआ है 28 फरवरी को, ये तो इस और ही इशारा करता है कि ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। मतलब जेन्युइन शिक्षकों को जो है के मुंह को बंद करवाने के लिए ये एक साजिश है। आम जनता या छात्रों के साथ तो कोई छात्र तो कोई षड्यंत्र करेंगे नहीं आपके साथ, क्या लगता है कौन है षड्यंत्रकारी? अब जो भी हो ये तो हमको पता नहीं है, जिस रोज हमको पता चल जाएगा उस रोज हम उससे अकेले फरिया लेंगे। 11 ही लोगों को क्यों रोशन जी? हाँ, ये भी एक सवाल है कि जो है 11 लोग, उसमें भी शिक्षक ही, जबकि उस आंदोलन में तो मतलब तेजस्वी यादव से लेकर के, यानी बिहार में विपक्ष के नेता से लेकर के देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आए, लेकिन नोटिस सिर्फ 11 लोगों को ही क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है सिस्टम को देना चाहिए। कैसे आप जो है इसको आगे देख रहे हैं, इसको एक लड़ाई की तरह, संघर्ष की तरह देख रहे हैं, कैसे करेंगे ये संघर्ष आप? देखिए, जीवन में जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और देखिए, अगर मान लिया जाए कि चीनी है तो वहाँ तो चीटा लगेगा ही। मतलब जीवन है तो संघर्ष है, तो इसको भी मतलब इतना चीज देखे हैं तो इसको भी देखेंगे। छात्रों का समर्थन करते हैं आप, आम जनता की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आज रोशन आनंद जी को समर्थन की जरूरत है। किस वर्ग से समर्थन मांग रहे हैं? हम छात्रों के लिए काम करते हैं, तो हमें तो छात्रों का समर्थन चाहिए और हमें छात्रों का समर्थन रखता है। छात्रों का समर्थन एकदम रहता है। पहुंच गई, थोड़ा सा पहुंच गई। दोनों स्टार्ट। चलिए, तो अभी आपने रोशन आनंद जी को सुना। छात्रों से समर्थन चाहिए हमें, उन जयचंदों से डर है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके। देखिए, ये सवाल इस बात को लेकर के भी उठता है कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने कहा था कि कोचिंग के लिए जो नियम बने गए हैं, सही सही नियमों का पालन कर रहे हैं, आपकी भी जांच होगी। लेकिन किसके सेंस में कहा गया था? समन किसको आ गया और तमाम तरीके की बातें हुई और लगातार 17वीं बीपीएससी एग्जाम का जो विवाद था बापू परीक्षा परिसर में, जिसको बाद में जब एग्जाम लिया गया तो 10 या 11 सेंटरों में विभक्त किया जाए, जिसमें सब लोगों को कहा गया कि भाई पटना जैसे स्मार्ट सिटी जिसको आप कहते हैं,
जहां पे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग व्यवस्था चौका चौबंदी के साथ उस पर नजर बनाई जाती है, वहां पर गड़बड़ी हो सकता है, तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं, इसको लेकर के छात्र लगातार जो है संघर्ष कर रहे थे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एलओपी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और बिहार के कई नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव के साथ कई नेता जाकर बैठे और उसी मामले को लेकर के जो है छात्रों को मोबिलाइज और तमाम तरह की चीजों को लेकर के 11 लोगों को समन भेजा गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि रोशन आनंद सर के पास जो है हजारों छात्रों का समर्थन है। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।